जो चीजें जो कि एरन ने हिस्टोरिया के हाथों को चूमते हुए देखी, उसने पूरी दुनिया की हिस्ट्री बदल के रख दी। उसने इतने ड्रामेटिक और डरावनी चीजें देखी कि उसने इस चीज को डिसाइड किया कि वो साल 854 में उठ के 1.2 बिलियन लोगों को मारेगा बाय एक्टिवेटिंग रंबलिंग। एरन ने अपने अटैक टाइटन और फाउंडिंग टाइटन की मदद से उसने अपने डैड को मैनिपुलेट किया ताकि वो इस मास एक्सटेंशन को पॉसिबल कर पाए। नॉट ओनली दैट, एरन एक्चुअली डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था फॉर हिज ओन मदर डेथ। इस चीज ने एक पैराडॉक्स को क्रिएट किया, इंश्योरिंग कि इस एक्शन की मदद से ये ऑर्डर फुलफिल हो ऑफ डूइंग रंबलिंग। लेकिन आखिर एरन ने ऐसा किया क्यों, और आखिर किस चीज ने उसको मजबूर किया? वेल, यहीं पे 4 मेजर फैक्टर है। नंबर 1, वो ट्रू फ्रीडम चाहता था फॉर पैराडाइज। नंबर 2, वो चाहता था कि उसके फ्रेंड्स सरवाइव करे। नंबर 3, वो चाहता था कि वर्ल्ड को टाइटन और ymir के कर्ज से फ्री करे। एंड इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि वो इस दुनिया में पैदा हुआ था। अच्छा, एरन येगर मार्च 30 साल 835 में पैदा हुआ था। वो ग्रीशा के हाथों में था और ग्रीशा ने ये स्टेटमेंट कहा, तुम्हारा नाम एरन है एंड यू आर फ्री। एंड सिंस देन वो फ्रीडम को सीख करता है और उसे लगता है कि रंबलिंग ये चीज उसे अचीव कराएगी। एरन बिलीव्स कि एक्चुअली ये चीज ymir के कर्ज को ब्रेक करेगी, जो कि एरन को लगता है कि थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री में वॉर और हेट्रेड फैल रहा है फॉर 2000 years। एल्डिया के लोग इंक्लूडिंग एरन टारगेट में थे बिकॉज ऑफ द टाइटन पावर। इन शॉर्ट, उनका पावर ये था कि वो टाइटन में बदल सकते थे क्योंकि वो सब्जेक्ट ऑफ ymir थे। नाउ इस चेन को ब्रेक करने के लिए एरन ने एक पाथ क्रिएट किया टुवर्ड्स रंबलिंग। लिटरली उसने पास्ट के अटैक टाइटन्स को मैनिपुलेट किया, देयरफॉर इंश्योर करते हुए कि इट अकर्ड। इन द बिगिनिंग एरन को कुछ खास पता नहीं था, लेकिन एक दिन आर्मिन एक्चुअली उसे एक फॉरबिडन बुक दिखाता है जिसमें आउटसाइड वर्ल्ड की नॉलेज थी। इसमें समंदर, रेगिस्तान और ऐसे ही अनसुनी जगहों की तस्वीरें थी। इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन की वजह से एरन का दिमाग खुला। एरन ने सोचा कि वो इस वर्ल्ड में फ्री नहीं है, वो एक चिड़िया है जो कि एक पिंजरे के अंदर बंद है। ये वो जड़ बनी जिसकी वजह से वो टाइटन और वॉर्स को हेट करने लगा। एरन ने इस चीज को धीरे धीरे रियलाइज किया कि फ्रीडम को सीख करना एक ह्यूमन नेचर है और सारे लोग इस चीज को डिजर्व करते हैं क्योंकि वो इस वर्ल्ड में पैदा हुए थे। Therefore, जो भी एक्चुअली इस राइट को किसी से छीनता है वो एनिमी है। However, लेकिन जस्ट लाइक एक अनियन की तरह यहाँ पे भी कई लेयर्स है जो कि एरन के फाइट फॉर द फ्रीडम को एक्सप्लेन करती है, क्योंकि एरन इनजस्टिस को भी फाइट करता था। दैट्स द रीजन कि पहले उसका एनिमी एक वॉल था, देन टाइटन शिफ्टर्स और फाइनली वो सारे लोग जो कि इन सारे चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इंक्लूड करता था ऑर्डिनरी पीपल्स एंड ह्यूमंस जो कि बाहर रहते थे। Therefore, एरन की मेंटालिटी ये बनती हुई कि ये लड़ाई है हमारे और उनके बीच। Therefore, इसका मीनिंग ये बनता है कि सारी चीजें जस्टिफाइड है। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 55 में देखा, जब लीवाई और हांजी डिजाल सैनिस को टॉर्चर कर रहे थे, एरन को कोई इशू नहीं था और ना ही उसे इस चीज में प्रॉब्लम है कि वो किसी और की फ्रीडम ले अगर वो उसकी फ्रीडम लेना चाहते हैं। इस चीज को और छोटी चीजों में तोड़ने के लिए हम चैप्टर नंबर 65 में देखते हैं, जब इवन लोग जो कि वॉल के अंदर है, इवन वो भी एनिमी हो सकते हैं। Therefore, उसके दिमाग में तभी ये पॉसिबिलिटी बनते हुए कि उसे शायद से वर्ल्ड के अगेंस्ट ही जाना पड़ सकता है। उसे इस हद तक सदमा लगा था कि उसने अपने गोल किलिंग टाइटन्स और फ्रीइंग ह्यूमैनिटी को भी छोड़ दिया। ये इसलिए क्योंकि उसने इस चीज को रियलाइज किया कि इवन अगर टाइटन्स यहाँ से चले गए, देन स्टिल कुछ ह्यूमंस रहेंगे जो कि अपने प्रीजुडिस को यहाँ पे परपेचुएट करेंगे। दैट्स द रीजन कि एरन कह रहा था कि वो उसे मार दे और उससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। हाउएवर, हिस्टोरियन ने इसी चीज को क्लेम किया कि ह्यूमैनिटी ही प्रॉब्लम है। उसे कोई परवाह नहीं है अगर टाइटन सारे मैनकाइंड को मार दे, भले ही ये सारी चीजें उसे एक वर्स्ट गर्ल ही क्यों ना बनाए। ये इंसिडेंट पूरा की बना फॉर द होल पजल, जिसके चलते एरन ने डिसाइड किया कि वो आगे जाके रंबलिंग करेगा। Therefore, ymir के सामने भी सेम वर्ड्स को यूज करते हुए जो कि हिस्टोरिया ने उसे कहा था,
Therefore, उस लेयर को कंप्लीट करते हुए ताकि आर्मिन और मिकासा एज अ हीरो दिखे, यही वो ओनली पैथ था जो कि एरन ने उसके फ्रेंड्स के सर्वाइवल के लिए देखा। जस्ट एज हिस्टोरिया जो कि अपने ही खून के अगेंस्ट गई, किसी और चीज के लिए नहीं, जस्ट एरन को सेव करने के लिए। ये क्लोज इनकाउंटर भी होता है जब आर्मिन को एरविन की जगह रहने के लिए दिया जाता है, लेकिन सारी चीजें एक्चुअली साथ आती है इन चैप्टर नंबर 90 जब एरन ने हिस्टोरिया के हैंड्स को चूमा। इस चीज के चलते उसने सारे डिसीजंस को लिया जिसने आगे जाके रंबलिंग को लीड किया। एरन का फाउंडिंग टाइटन एक्टिवेट हो गया था बाय इन कांटेक्ट विद रॉयल ब्लड। Therefore, उसको सबकॉन्शियसली वर्ल्ड ऑफ द पैथ में प्लेस करते हुए, जहां पे वो अटैक टाइटन की मदद से अपने फादर ग्रिशा की मेमोरीज को एक्सेस कर पा रहा था, जिसके चलते उसको पता चला कि उसके डैड ने रीस फैमिली को क्यों मारा था। यही वो फर्स्ट टाइम था जब एरन ने ये रियलाइज किया कि उसकी डेस्टिनी ही यही थी कि वो अटैक टाइटन बने, और उसका उससे फाउंडर टाइटन मिलना वो उसके फ्यूचर सेल्फ की वजह से ही था। ग्रीसा ने एक्चुअली ये सारे एक्ट्स एक्चुअली फ्यूचर एरन के ऑर्डर में किया था। Therefore, इस चीज को क्लेम करते हुए कि उसके भाई के रास्ते से अब कुछ भी चीज नहीं जाने वाली। द रीजन एरन का कुछ ऐसा शक्ल है, ये इसलिए है क्योंकि उसने एट दैट मोमेंट सारे रंबलिंग को होते हुए देख लिया था। इस इंसिडेंट के बाद उसका फ्यूचर सेल्फ उससे एक्टिवली इंटरैक्ट कर रहा था। Therefore, अपने आप को इस चीज में मोल्ड करते हुए, ऐसा बनाते हुए ताकि मिकासा उसे मार सके। सो एरन ने जब इन सारे कोड्स को कहा था जो कि तुम स्क्रीन में देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इन चैप्टर 100 कि मैं बस आगे चलता रहूंगा जब तक मेरे सारे एनिमीज डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते। इन चैप्टर नंबर 123 मैं हर किसी को मारूंगा जब तक ये सारे एनिमल्स खत्म नहीं हो जाते। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट जो कि उसने चैप्टर नंबर 131 में कहा था कि बियॉन्ड सेविंग एल्डिया, मैं चाहता था कि आउटसाइड वर्ल्ड खत्म हो जाए क्योंकि मैं इतना डिसअपॉइंटेड था। वंस अगेन उसने चैप्टर नंबर 130 में हिस्टोरिया को स्टेट किया था कि मैं बर्बादी लाऊंगा टू द वर्ल्ड। ओनली वे कि वो इस साइकिल ऑफ हेट्रेड को खत्म कर सकता है वो यही तरीका है कि वो बाहर के सिविलाइजेशन को खत्म कर दे। ऑल्सो ये सीन जब एरन अपने आप से प्रिजन में जाता है फाइट, क्योंकि उसे अपने आप को कन्विंस रखना पड़ेगा कि वो अपने प्लान को फॉलो करे। लेकिन क्या मैं कहूँ कि सारी चीजें झूठ थी। ट्रैजिक आयरनी एक्चुअली ये है, एरन एक्चुअली एक ऐसा इंसान है जो कि झूठे लोग और स्लेव्स को पसंद नहीं करता, लेकिन खुद ही एक लायर और एक स्लेव है। ये सारी चीजें उसने बस मिकासा के उस चॉइस के लिए करी। इसियामा इस चीज को दिखा रहे हैं कि केनी के वर्ड्स एक्चुअली सच थे। हर कोई किसी न किसी चीज का अपने आप में ही गुलाम है, और एरन गुलाम था टू द आइडिया ऑफ फ्रीडम और यमीर फ्रिट्स। नाउ जब आर्मिन पूछता है कि आखिर क्यों मिकासा को यमीर ने चूज किया, एरन इस चीज को स्टेट करता है कि वो यमीर के हार्ट के डेप्थ को नहीं समझ सकता, लेकिन वो अभी के लिए बस सिंपली अनश्योर है कि आखिर मिकासा क्या चॉइस लेगी। एरन ने वो सारी चीजें की ताकि वो इस नेसेसरी एंड रिजल्ट में पहुंच सके, क्योंकि वो बिलीव करता है कि ये सारी चीजें उसे उसकी फ्रीडम ग्रांट करेगी। और क्या मैं तुम्हें कहूँ कि ये सारा टाइम ये सारी चीजें एरन की डिसीजन ही नहीं थी। To the original plot of the movie. उसके सारे एक्शंस फ्रॉम फ्यूचर टू द पास्ट, ये सारी चीजें परफेक्टली knitted थी बाय यमीर फ्रिट्स, द फर्स्ट फाउंडिंग टाइटन। गोइंग बैक टू द पास्ट, यमीर खुद ही एक स्लेव थी जो कि अंडर आती थी अंडर किंग फ्रिट्स। अपने आप को भी इस कंडीशन में देखते हुए, इमोशनली रिएक्ट करते हुए उसने कुछ पिग्स को फ्री कर दिया, जिसका दाम उसे अपनी फ्रीडम से चुकाना पड़ा। उसे मरने तक सोल्जर्स और डॉग से चेस होने का ऑर्डर दिया गया। समहाउ वो किसी एंशिएंट ऑर्गेनिज्म से मर्ज होगी और वो फर्स्ट फाउंडिंग टाइटन बन गई। ज़ीक हेगर ने हमें ये चीज कहा कि उसने एक्चुअली ये सारे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइटन्स को क्रिएट किया थ्रू इस वर्टिब्रेट जैसे क्रिएचर के साथ। उसने अपने फीलिंग्स को मर्ज किया। समहाउ विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिएचर यमीर के थॉट्स रियलिटी में क्रिएट हो गए। यही वो एक्चुअली रीजन है कि टाइटन का पावर ब्लड को बाहर निकालने से एक्टिवेट होता है, हाईलाइटिंग की पेन और इस वर्ल्ड के सेपरेशन के डर से ही ये पावर पैदा हुई थी। ये फीलिंग इवन रीजन भी बनी कि आगे जाके वर्ल्ड ऑफ पैट्स क्रिएट हुआ। उसने टाइटन पावर्स की मदद से किंग फ्रिट्स को हेल्प किया ताकि वो इस वर्ल्ड में डोमिनेंस बना सके। इन रिटर्न यमीर को रॉयल सीड मिला बाय किंग फ्रिट्स। देयरफॉर उसके 3 बच्चे हुए, रोज, मारिया और सीना।
लेकिन however डे इन और डे आउट यमीर को एक्चुअली एक वेपन की तरह यूज किया जा रहा था until 13 साल बाद उसने डिसाइड किया कि वो इस वर्ल्ड में नहीं रही, therefore अपने आप को pretty much मारते हुए, therefore without feeling of this need कि उसे हील भी होना है। लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद यमीर ने weirdly इस चीज को रियलाइज किया कि उसे उसके चिल्ड्रंस पसंद थे और इवन उसका ऑपरेसर ट्रैश फ्रिट्ज। और वो क्यों? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। सो इस फियर ऑफ सेपरेशन के चलते उसने अपना ही एक वर्ल्ड बनाया जो कि चिल्ड्रन और उसके डिसेंडेंट के साथ कनेक्ट होती हो, और ये उसका तरीका था कि वो कभी अकेली ना रहे। However, लेकिन वो अगेन स्लेव बनी, लेकिन इस बार एक मेंटल स्लेव, इस डर में कि वो अपने फैमिली से मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। नाउ यमीर चाहती थी कि वो एक्चुअली इस ऑब्सेशन से फ्री हो। उसने ये सोचा कि वो अपने एक्शंस को रीलिव करेगी, लेकिन एक दूसरे आउटकम के साथ। यमीर को ये फीलिंग्स एक्चुअली फाउंड हुई और ये चीज उसे पता चला कि मिकासा और वो सेम है। मिकासा जब उसने अपने एकरमैन ब्लड को एक्टिवेट किया था, उसने इस चीज को डिसाइड किया था कि वो एरन को प्रोटेक्ट करेगी थ्रू आउट हिज लाइफ। ये प्रोटेक्शन की फीलिंग एरन ने स्टेट किया था कि ये स्लेवरी है, लेकिन हाउएवर इस चीज को गलत स्टेट किया गया क्योंकि उसके आउटकम्स वर डिसाइडेड बाय लव, जो कि एग्जैक्टली सेम है जो कि यमीर फील करती थी फॉर ट्रैश फ्रिट्ज। और आखिर क्या बेहतर तरीका हो सकता था कि वो इस चीज को उससे फ्री करे। That's why उसने ये चीज डिसाइड किया कि वो एरन को फ्रिट्ज की तरह ही एक मास मर्डरर बनाएगी। नाउ बिफोर कि हम सारे फिंगर को एक्चुअली यमीर में ही पॉइंट कर दे, हमें इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि इन सारी चीजों की वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट थी। ये बस इसलिए नहीं था क्योंकि वो फ्यूज कर रही थी टू मूव ऑन। यहाँ पे एक ट्रैश फ्रिट्ज के भी एक्शंस आते हैं, जिसने अपनी ही डॉटर्स को उनकी मॉम की लाश खाने पे मजबूर किया। फंडामेंटली यही वो वेरी रीजन बना कि एरन और बाकी सारे लोग फ्यूचर में जाके अप्रेस हुए, जिसकी वजह से टाइटन शिफ्टिंग एबिलिटीज ओवर द इयर्स सरवाइव हुई। Therefore 9 डिफरेंट वेरिएंट्स में इवॉल्व होती हुई, लेकिन इस पावर के साथ हर एक टाइटन शिफ्टर 13 साल जी पाता, क्योंकि ये एक्चुअली कर्स था ऑफ यमीर, क्योंकि वो खुद ही इतना ही लंबा जी पाई थी आफ्टर गेनिंग पावर। However, Eldian Kingdom इस सुप्रीम रेन को वर्ल्ड में मेंटेन करना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने अपने ही लोगों को टाइटन बनने पे मजबूर किया, इफेक्टिवली उनको ही डेथ सेंटेंस देते हुए। नाउ ताकि वो और पावर कंट्रोल कर पाए, उन्होंने ये रिचुअल को स्टार्ट किया, जहाँ पे यंगर जनरेशन इस पावर को इनहेरिट करेगी बाय ईटिंग ओल्डर जनरेशन। इन सारी चीजों को इवन वर्स बनाते हुए किंगडम्स ऑर्डिनरी एल्डियंस को ट्रांसफॉर्म करते इनटू टाइटन्स जस्ट टू यूज एज पॉन्स। और ये सारी चीजें इसलिए पॉसिबल थी क्योंकि यमीर एक्चुअली सबमिटेड थी टू रॉयल फैमिली। वो खुद ही एक्चुअली ऐसे इवल को परफॉर्म करती थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये चीजें तभी स्टॉप हुई जब एक किंग ने इस चीज को रियलाइज किया कि इनकी जनरेशन एक्चुअली इवल है। Therefore, इस वर्ल्ड को सेव करने के लिए उसने एल्डियंस को सेपरेट किया और उनको एक सर्टेन वॉल में रख दिया, लेकिन ये एक्चुअली खुद ही एक दूसरा ऑपरेशन बना। उनके हिस्ट्री और मेमोरीज को एक्चुअली छीन लिया गया और उनके इस राइट्स को छीन लिया गया कि वो एक्चुअली आउटसाइड वर्ल्ड को देख भी सकते हैं। मीनवाइल एल्डियंस जो कि बाहर वर्ल्ड में थे, उनको एक्चुअली हार्श ट्रीटमेंट दिया गया। Therefore, उनको एज ए स्लेव या फिर सेकंड क्लास सिटीजन्स देखा गया। लेकिन क्या हम उन्हें ब्लेम भी कर सकते हैं, सिंस उनके पास एक्चुअली पावर थी कि वो टाइटन में बदल सके और वो इजीली पूरे चीज को टर्न कर सकते हैं अगेंस्ट देम। सो एल्डियंस एक्चुअली अपने लाइफ्स को हॉरिबली जी रहे थे। उनके एक्सिस्टेंस को कर्स की तरह देखा जाता था बाय अदर्स। नाउ आखिर कैसे 80% ऑफ पॉपुलेशन को मार के एरन की फ्रीडम मिलती है? लाइक कम ऑन, ये चीज शायद से बस यमीर को पता है। एरन पता चल चुका था कि अगर उसे अपने दोस्तों को बचाना है देन इट मींस कि उसे यमीर के स्क्रिप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। इवन यमीर को भी एक डेविल कहा गया है इन चैप्टर नंबर 22, लेकिन हिस्टोरिया स्टेट्स कि उसे लगता है कि वो अच्छे इंसान है। लेकिन हाउएवर सारे लोग इस चीज में एग्री करते हैं कि ये लोग डेविल की तरह है क्योंकि इन्होंने ऐसे एक्ट्स परफॉर्म किए हैं। इसलिए एरन कहता है कि वो सेम है जस्ट लाइक हिम, क्योंकि उन्हें हीरो का टाइटन मिलता है बिकॉज ऑफ ए फॉल्स प्रोपेगेंडा एंड फॉल्स प्रेटेंस।
इवेंचुअली हमें चैप्टर नंबर 138 से पता चला कि वॉर वाज इनएविटेबल। इन दिस विजन जहां पे एरन ने ये चीज को डिसाइड किया था कि वो रंबलिंग नहीं करेगा, पैराडीज इवेंचुअली लूजेस क्योंकि बाहरी नेशन यहाँ पे इन्वेड कर रहे थे। Therefore everyone जिसको एरन पसंद करता है will die। Therefore at the same time टाइटन भी एग्जिस्ट करते हुए, Therefore ये साइकिल कंटिन्यू होते हुए। सो एरन को एक चीज डिसाइड करना था कि वो एक्चुअली पैराडीज को मरने दे और मिकासा के साथ रहे, या फिर उस पैथ को फॉलो करे जो कि यमीर फ्रिट्ज कह रही थी टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ। देखो सारे लोगों को साथ लाते हुए और ये चीज दिखाते हुए कि उनकी सोच एक्चुअली कितनी अंधी थी। देखो इस पोएटिक चीज को दिखाते हुए कि दुश्मन का दुश्मन एक्चुअली दोस्त होता है। इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली पिक्सेस ने इंट्रोड्यूस किया था इन चैप्टर 12। इसियामा एट द पॉइंट ऑफ द स्टोरी एक्चुअली बस इस आइडिया को बस फन के लिए यूज कर रहे थे। एरन के कैरेक्टर ने ये चीज स्टेट किया था कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली डल और रोजी है। However, आयरनी ये है कि एरन एक्चुअली सेम बन गया। एरन ने पैराडीज के लिए काफी ज्यादा टाइम दिया ताकि वो अपकमिंग फ्यूचर वॉर के लिए लोगों से प्रिपेयर कर पाए। देखो हमने ये देखा कि पैराडीज मिलिटरीली और पॉलिटिकली कैचअप कर पाई थी टू द वर्ल्ड। नाउ चलो देखते हैं कि पैराडीज का फ्यूचर में क्या हालत है। Yes, आखिर में कुछ फायदा नहीं हुआ। आफ्टर चैप्टर 139 एक्चुअली स्टोरी बस बर्बाद हो गई, लीविंग प्लॉट होल्स बिहाइंड।